मुंह से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है, पूरे शरीर से दुर्गंध आ रही है, बेचैनी से महसूस हो रही है, पेट में जलन जैसा लग रहा है, बार बार आपको एसिडिटी की समस्या हो रही है, पित्त जिसका भी बढ़ जाता है, ये सारे के सारे सिम्टम उनको दिखने लगते हैं। पित्त बढ़ना बिल्कुल भी सही नहीं होता है गर्मी के दौरान। वैसे 40 प्लस अगर कोई हो जाता है तो उनके पित्त ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से पित्त के कई रोग होने लगते हैं। पित्त के अनेक रोग होते हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ पाचन की। पाचन का पित्त बढ़ने पर, पाचन का पित्त जैसे ही बढ़ता है, बहुत सारी पेट की बीमारियां होने लगती है, मुंह की बीमारियां होने लगती है, गले के रोग होने लगते हैं, आपके सीने में हार्ट बर्न होने लगता है। इस तरह के बहुत सारे सिम्टम आपको दिखते हैं। शरीर में बहुत ज्यादा पित्त बढ़ रहा है, पित्त बिल्कुल भी संतुलित नहीं है, तो उनको खान पान पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, मिर्च मसाले नहीं खाने होते हैं, गरम मसाले सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करते हैं, इसीलिए उनका सेवन नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि पैकेट वाली चीजें हो गई, इन सब चीजों से पित्त ज्यादा बढ़ता है। तो पित्त ना बढ़े, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है। और अगर आपका पित्त बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं, जिससे आपका पित्त बढ़ना संतुलित रहेगा। और अगर किसी का भी पित्त बहुत ज्यादा बढ़ता है तो उस पर मेरे और भी बहुत सारी रेमेडी है, वीडियो है, आप उनकी जानकारी को भी देख सकते हैं। उन्हें करेंगे तो भी आपको आराम मिलेगा। पित्त की समस्या सबसे ज्यादा तब बढ़ती है जब किसी व्यक्ति को कब्ज की दिक्कत रहती है और पाचन सबसे ज्यादा खराब होता है। यानी कुछ भी खाना खाते हैं लेकिन वो सही ढंग से पचता नहीं है, उनको बार बार फ्रेश होने में बहुत ज्यादा समय लगता है। एक छोटा सा उपाय है जिसे गर्मी के दौरान किया जा सकता है और इसे 12 महीने भी कर सकते हैं। अगर आपका पाचन बहुत खराब है, अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है, पेट कभी भी साफ नहीं होता है और पित्त बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपको गाय का देसी घी लेना है 1 चम्मच भर करके, और उसी के अंदर एक हरड़ आपको लेनी है। हरड़ कौन सी है? हरड़ का पाउडर आप ले सकते हैं और हरड़ भी आप ले सकते हैं। हरड़ यानी कि हरित की। आंवला, बहेड़ा और हरड़ तीनों से ही हम बनाते हैं एक रसायन त्रिफला। त्रिफला एक रसायन होता है, उसी में से एक रसायन है जिसको हम बिल्कुल अलग कर रहे हैं, वह है हरड़ हरित की। आपको क्या करना है, एक हरड़ लेनी है एक समय पर, और इसका पाउडर भी बना सकते हैं और इसे साबुत भी रख सकते हैं। आप गाय का जो देसी घी आपने गर्म किया है उसके अंदर इस हरड़ को मिक्स कर लीजिए और फिर इसे थोड़ा सा ठंडा करके आप इसे चाट लीजिए। अब ये क्या करेगा, आपके पाचन पर काम करेगा, पुराने से पुरानी कब्ज ठीक हो जाएगी। इससे आपके पित्त जो बहुत ज्यादा संतुलित नहीं था वह संतुलन में आ जाएगा, और पित्त के जितने भी रोग हो रहे थे सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे थे कि बहुत सारे ऐसी दिक्कतें हो रही थी आपको जो पित्त बढ़ने के कारण हो रही थी, तो वह इसको कंट्रोल करेगा। एक छोटा सा उपाय है और इसे दिन भर के अंदर कभी भी किया जा सकता है। जैसे आप इसे खाना खाने के बाद कर सकते हैं, खाना खाने से पहले कर सकते हैं, भूखे पेट कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ गाय के देसी घी में हरड़ को मिक्स करके लेना है। ये जबरदस्त काम करता है, पाचन बहुत अच्छा होने लगता है इससे, और पुरानी कब्ज तो एकदम से ठीक होने लगती है। तो अगर आपको समस्या है कि कब्ज की है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपका पित्त असंतुलित है तो कर सकते हैं। पित्त के रोग बहुत ज्यादा होते हैं तो कर सकते हैं। और अगर आपके एसिडिटी की समस्या है, आपके पेट में बहुत ज्यादा जलन होती है, खाना बिल्कुल नहीं पचता है, तो भी आप इसका उपाय कर सकते हैं। ये उपाय बहुत सारी बीमारियों में काम करता है, तो आप इस उपाय को करके अपने पित्त को संतुलित कर सकते हैं। उसी के साथ में पानी आपको ज्यादा लेना है, फ्रूट्स ज्यादा लेने हैं, सलाद ज्यादा लेना है, क्योंकि पित्त जब शरीर के अंदर बढ़ता है तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो आपको पित्त बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि पित्त बढ़ने से गर्मी के दौरान पसीना ज्यादा आता है, दुर्गंध ज्यादा आती है, फोड़े फुंसी होते हैं और उनमें खुजली का संक्रमण होता है, या फिर शरीर में गर्मी ज्यादा होने के कारण आपको फीवर जैसा लगता है, दर्द महसूस होते हैं, कई तरह के पित्त के रोग होते हैं और बहुत सारे लोगों को ऐसे दाफड़ जैसे भी बनने लगते हैं। तो आप इस उपाय को करेंगे तो अंदर के तौर से आपकी इम्यूनिटी पर काम करेगा, पाचन पर काम करेगा, पुरानी कब्ज को ठीक करेगा, एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, शरीर की कमजोरी को खत्म करेगा, मुंह के स्वाद को बढ़ाएगा, भूख को बढ़ाएगा, आपकी स्किन को अच्छा करेगा, आपके बालों को अच्छा करेगा, आपके माइंड की जितनी भी दिक्कतें होती है कि जैसे नींद समय पर नहीं आती है, आपको देखने में दिक्कत होती है, आपकी स्मरण शक्ति सही नहीं है, तो उन सब पर भी काम करता है। यानी एक छोटा सा उपाय बहुत सारी बीमारियों पर काम करता है।
तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। तला हुआ नहीं खाना है, खट्टे में अचार का प्रयोग नहीं करना है, तेल ज्यादा हो ऐसी चीजें नहीं खानी है क्योंकि पित्त उससे ज्यादा बढ़ता है। गरम मसाले ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं खाने हैं क्योंकि वह पित्त को और ज्यादा बढ़ाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। पानी बार बार पीना है जिससे कि शरीर में पानी की कमी ना रहे। ये छोटे छोटे उपाय आपके पित्त को संतुलित कर सकते हैं। अगर आज की जानकारी थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है, सभी के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।